आई एम हैप्पी उन्होंने एक तो 2 किस्तें कर दी कर जी बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जब मैं देख रहा था मैंने कहा यार ये एक किस्त पे खत्म होता तो फिर मैं कहता कि आई वांटेड मोर, आई वांट मोर, तो आई वाज हैप्पी कि एक तो ये कि 2 किस्तें आई Yeah. कर्जे जान की। दूसरा 2-3 सीन्स ऐसे थे जहाँ पे आई हैव टू से आई मस्ट एडमिट जो नशवा और बुरहान के बीच में एक रोमांस पनप रहा है। फेवरेट सीन आपका कौन सा है? मेरा फेवरेट सीन है जब वो उठती है, अभी आधी बेहोश होती है और वो कहता है कि खामोशी को बोलने दें। मुझे कभी कभार खामोशी बोलती हुई अच्छी लगती है। कभी कभार खामोशी बोलते हुए अच्छी लगती है। और खामोशी को मैं सुनना खामोशी चाहता को सुनने दे मुझे। बहुत हूँ। अच्छा वो dialogue था, बहुत अच्छा dialogue एक था। तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक जिस तरह से चला एंड द वे दैट ओसामा लुक्ड इन दैट फ्रेम, I thought it was just a very very beautiful frame, and the romance I felt was reaching out to me. It was palpable. It was palpable. It was palpable and हालांकि क्या है, लड़की बेहोश आधी हालत में है और वो उसका एक्सीडेंट हुआ हुआ है और ये लड़का खड़ा हुआ है, एंड बड़ा रेयर होता है कि इस तरह के सीन्स में भी आप रोमांस बिल्ड कर सकें। नहीं, मगर जब वो डिस्चार्ज हो रही होती है और ये उसको कमरे से लेने जाता है और जब वो पहले उसको सेब खिला रहा होता है टक्कर करती है और वो टक्कर होती है पहले तो, और उसके बाद वो खुद से टक्कर करती है, दैट वाज वेरी क्यूट। और उसके बाद वो कहता है कि जाने के लिए तैयार हो तो मुझे चल के दिखाएं, तो वो ऐसे अपने हाथ करता है तो कहती है मैं खुद से चल के दिखाऊंगी, वो ऐसे अपने हाथ देखता है एंड देन ही स्माइल्स। आई थॉट दैट वाज सच एन एंडियरिंग स्माइल। So what Osama has nailed with Burhan is that there's a twinkle and a naughtiness in his eyes and a very endearing kind of a smile that, you know, okay, it's a very flirtatious smile. And they're both obviously flirting with each other now in the hospital. जब उसने दोबारा टक्कर मारी ना, हाँ। तो मैंने आगे का डायलॉग सुना नहीं, मैंने उसी को रिवाइंड, मैंने कहा इसने जानबूझ के टक्कर मारी है। मैंने कहा यार इसने जानबूझ के क्यों टक्कर मारी है? तो फिर मैंने कहा यार इसने तो जानबूझ के टक्कर मारी है। जी। फिर आगे का वो आता है कि दादी कहती है कि सींग निकल आते हैं बदला ना लो तो। मैंने कहा अच्छा है तो ये भी दादी की पोती, बदला इनके खून में नहीं है, ऐसा नहीं है इतना, लेकिन नहीं है, ठीक है। बट ये है कि शी इज अ स्ट्रांग गर्ल एंड उनके बीच में तो फ्लर्टेशंस चल रही हैं सारी, मगर अगेन फिर वो घर आके भी सोचती है, घर आके सोचती है, याद करती है, सारी बातें याद करती है जितनी उसको याद आ रही होती है। बट अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट और आंखें खोलती है तो बुरहान सामने Yumna really nailed the half subconscious girl. जब वो शुरू में उठने लगती है बिस्तर से और जिस तरीके से she rolls and he holds her and लिटाता है, यार ये कोई बड़ी बात नहीं यमुना के लिए। यमुना के लिए नहीं, it was very good scene. मैं इन चीजों के ऊपर मैं यमुना को नहीं मैं करूंगी because I know कि इंसान जब आधा एनेस्थीसिया के अंडर होता है, इन्फ्लुएंस के, तो वो जिस तरह मम्बल करता है या जिस तरह वो आधी होश और आधी होश नहीं होती, this is exactly how you feel. An ace actor like यमुना, मुझे ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, वो जो सीन था जब वो टक्कर होती है, इवन विद द चश्मा एंड द पट्टी, इट्स नॉट एज इफ नशवा इज नॉट लुकिंग अट्रैक्टिव, यू नो, द चेहरा खूबसूरती जो नजर आ रही है। I thought she was looking very cute. She was looking very cute and so जब बुरहान और उसके बीच में ये मोमेंट हो रहा होता है तो आपको कुछ उसमें वो नहीं लग रहा होता कि नहीं यार अभी तो पट्टी या नहीं ऐसे तो नहीं लगता ना, ऐसे तो हम नहीं है सुपरफिशियल के हॉस्पिटल। No, it was she looked very attractive in that. I thought she looked very cute. Moment. She looked adequately unwell and she looked patti bandi bhi. I don't think she needed to look attractive in even with the chashma and everything is what I'm saying. काला चश्मा लगा हुआ है और अभी एक्सीडेंट हुआ है, पट्टी बंधी हुई है। Yeah. But still like you know. Endearing है, बहुत अच्छा था। अच्छा जो पहला सीन था, development of every character's trajectory was very strong. जो पहला सीन था जब आसिम आता है, जी, why is it a bit is he a bit aggressive with Asim has walked into the drama aggressive. He has walked in पहले दिन से वो aggressive है, जब कहता था मैं आपसे मोहब्बत ही नफरत करता हूँ, तो वो तो he's carrying that emotion now for but उसके बाद वो बड़ा चिल हाँ, तरीके से वो बात तो भी करता है। मोहब्बत तो है उसको उससे बहुत ज्यादा। वो कहता है ना कि मेरी माँ मेरे बाप ने आपसे मोहब्बत के अलावा कुछ किया नहीं पूरी जिंदगी। वो भी बड़ा क्यूट सीन था जब आसिम और बिस्मा टेबल पे बैठे होते हैं, तो आसिम अपना हाथ वो नहीं, और वो एक्सटेंड करता है और वो यूं हो जाती है और वो दूसरी तरफ बुरहान यूं करता है और वो यू नो माँ बेटी और बाप बेटा, that's one way of seeing it. बड़ा क्यूट उन्होंने वो एक मैंने पैरेलल ड्रॉ किया। That was one way of seeing it. But no, Asim is carrying that not, of course not hatred, मोहब्बत के बीच में that frustration,
फॉर years and years now उसने शादी नहीं की, उसने उसके अलावा मोहब्बत नहीं की, वो उसी के लिए अभी भी उसका दिल धड़कता है बिस्मा के लिए, एंड ही इज लाइक यार इनफ, स्टॉप इट, चलो तुम, you know, he just हाँ takes कि it, अभी भी तुम कह रही हो कि तुम्हें दादी से इजाजत वो चाहिए, इजाजत चाहिए yeah, या get क्या, real, चलो चलो भाई बच्ची चलो तुम्हारी एग्जैक्ट वो- लेके जाता है. बट थोड़ा सा ना पूरा हॉस्पिटल सीक्वेंस में there were gaps in it. फॉर एग्जाम्पल दादी को जब पता चलता है, एंड बाय द वे फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय सकीना Oh सलमान, yeah, so good. फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, पहली दफा की थी, मैं क्या मर गई थी, तुमने मुझे बताया नहीं कि वो ओ चली बीबी गई है, हमारे काम में हमारे काम में कर, आप मत करें, आप आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप करके बदतमीजी भी नहीं की, बट आप मगर मैंने कहा यार ये कब इतना बेइज्जत फील करेंगे कि ये घर से अपना चली सामान गई, पैक करें, चली गई फिर और फिर वो अगले सीन में हाँ। वो सूटकेस उनके पैक Exactly. She said, no, enough. We can't take more of this. We're getting very uncomfortable. But, you don't see them going to the hospital. You don't see the dadi going to the hospital. Or you don't because see... she didn't go to the hospital. She didn't go to the hospital. But जितना उनको problem था कि बिस्मा और आसिम इकट्ठे होंगे, how did she allow that to happen? कि बिस्मा अकेली वहाँ पे छोड़ दिया बस को. क्या मुझे ये करती ख्याल आया, I don't know, सिद्रा को भेजती कि जाओ तुम जाओ उसकी जगह पे, या खुद चली जाती कि मैं आई हूँ. Now that वो अमार और नशवा का रिश्ता कर चुकी हैं, she has a new sense of ownership on नशवा. She does. No love. I'm not saying love. There is a sense of ownership. तो वो अगर लव होता तो जाती ना अस्पताल. लव नहीं, तो ओनरशिप के लिए जाती, क्योंकि ओनरशिप उसको हटाना है ना बीच में से. किसको? आसिम को. जब I उसको think वो पता है, आसिम को इतनी इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रही इस वक्त. नहीं मेरे ख्याल है दे रही हैं, उसको नीचा दिखाने के लिए तो वही सब कुछ कर रही हैं. असल आसिम में को तो और उसको हाँ नीचा उसको भी, और कि फरियाल की शादी पहले पहले ना हो. कुदसिया Yeah. पहले ना कर ले पर शादी. मुझे ये ऑड लगा कि उन्होंने दिखाया ही नहीं, और आराम से they're allowing like आसिम and बिस्मा to have. एक सीन डाला था ना बीच में डिनर टेबल पे या उसने कहा मैं जा रहा हूँ, कि मैं बेजार तुम जाऊंगा. जाओ बख्तियार कि तुम हाँ। बताओ इतनी तो उसको चोट लगी भी नहीं है. शुक्र है उसका चेहरा बच गया, और क्या बच गया? आंखें बच गई, चेहरा और आंखें. ये बात फरियाल ने भी बोली है. फरियाल भी बड़ा कहती ये है। खानदान लुक्स हाँ, में बड़ा हुआ है वो तो सब होते ही हैं. हाँ, कि शुक्र है तुम्हारा चेहरा बच चेहरा गया. बच गया. वो भी कह रही शुक्र है चेहरा और आंखें चेहरा बच बच गया. तो ये मुझे और लगा कि वो ना गई, और नॉट कि आउट ऑफ लव जाती हैं, आउट ऑफ ओनरशिप के, यार लेट मी गो एंड आई फिक्स थिंक इट. दैट वुड बी हर शोइंग टू मच इंपॉर्टेंस टू देम ना. परहैप्स मुझे लगता कि अगर दादी अस्पताल जाती तो मुझे तो थोड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर लगता है, ये लगती है मुझे ना बात. लगता, क्योंकि वहां जाके वो कोई प्यार ना निछावर करती हैं उस पे. मेरे लिए होता कि इतनी एफर्ट वो ये कहती हैं जाके कि तुम लोग घर जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, वी कैन टेक केयर ऑफ हर. बट वो तो चले गए ना अब ऑलरेडी. ठीक है, नहीं मुझे ये लगता है कि भाई दादी इतनी एफर्ट करके जो अपने लाउंज से कमरे से कभी नहीं निकली, लाउंज से आगे नहीं गई, वो नहीं वो अपनी जमीनों पे जाती हैं. but मुझे थोड़ा सा ये नशवा और बिस्मा के लिए वो अस्पताल पहुंच गई. हल्का सा मुझे यहाँ पे फ्लॉ लगा, मुझे नहीं लगा. लेकिन सिद्रा की बेइज्जती होती है बार बार. And I have to say again, Salma Zafar, fantastic performance. There's just so much sensitivity in her expression. और जब पहले सास बेइज्जती करती है, उसके बाद जब बख्तियार बेइज्जती करता है, but the breaking point was जब उसका बेटा बेइज्जती करता है, और वो भी कहता है मम्मी जी आपकी क्या ही औकात है घर में, आपकी कौन सुनेगा. घर में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई कुछ समझता ही नहीं है. और तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना. Nobody's going to listen to you. आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है. और वो कहता है तुम, और तुम्हारी नज़र में भी नहीं है. कहता है डोंट बी melodramatic. So he also puts her in her place. So the expression on her eyes that here's a woman who's rejected by her husband, who's abused, and not abused, but like humiliated and insulted by the mother-in-law. और बेटे ने भी वही बात की है, तो वो जाए भी तो कहाँ जाए. Amar is not really interested in marrying Nashwa. But he will now. And that was such a powerful scene. That dinner scene जो होता है, आपको पता चलता है कि जो ये खातून है बरकत और जो ये साहब हैं बख्तियार, ये कितने सिनिस्टर हैं. और दो चीज़ें आपको पता चलती हैं. the way they're eating their हलीम while he says कि मैं अभी फ़ोन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो माहिन का रेपिस्ट है ना, वो उसको यहाँ से पकड़ लें. अमार बख्तियार तुम्हारे घर में है, प्लीज उसे यहाँ से ले जाएं. And she's just eating her food as उससे if पहले कुछ she नहीं says पता है. कि वो लड़की याद है जो कहानी लेके आ गई थी. जो कहानी लेके आ गई थी, and then the way he looks at her, वहाँ पे मुझे एक epiphany सी हुई that he killed her. Amar did not kill her. ये बाद में बात निकलेगी.
Bakhtiar has killed Mahin. Bakhtiar has killed Mahin. Amar has not killed Mahin. Amar is definitely one of the rapists. और ये भी मैंने सोचा कि are they taking us to the fact that maybe Amar didn't even rape her और उसका गुनाह और जुर्म इतना हो कि उसने उसको ड्रग किया था, मगर he doesn't even deny it. मुझे सिर्फ ये था कि अगर उसने रेप नहीं किया और वो कह और रहा वो है वीडियोस भी तो हमने देखी नहीं, थी ना वीडियोस आर dubious. वीडियोस में मेरा नहीं ख्याल असॉल्ट है, ये भी हो सकता है. They could be both of them making out in a compromising situation. But why और would that वो- girl show those videos to the father? Who would record an assault? Huh? Why would he record an assault? How would Amar videotape himself assaulting Mahin? Why would Because she anybody? was drugged. He was also intoxicated. But she was तो drugged ना, तो it's not like a मतलब वो assault तो कर रहा था, but visually तो नहीं लगेगा ना, because the girl was drugged. तो visually बहुत nitty gritty में हम चले नहीं, गए. nitty-gritty में नहीं जा रहे. The thing is कि उसको फिर इतना होना पड़ेगा कि उसने ये प्लान किया कि बाद में अगर कुछ हो तो मैं देखें, इसको क्योंकि वो वीडियोस देखने के बाद बख्तियार ने बड़े कस के चमाट मारा था उसको. इट वाजंट लाइक कि अच्छा ठीक है वो वीडियो जैसे लड़के तो करते ही हैं, ये वो जो हाँ. एटीट्यूड है इन लोगों का वो नहीं था. इट वाज सीरियस बिजनेस. और तब भी उसने माहिन को मारा है, वरना अगर हाँ. आपके अकॉर्डिंगली बख्तियार ने मारा है हाँ. तो मारता क्यों उसको? और जो अभी भी वो कह रहा है रेपिस्ट वाला टर्म इस्तेमाल कर रहा है, और ये वो आगे से मुझे हाँ यही था कि आगे से वो डिनाई नहीं कर रहा वो डिनाई नहीं कि कर रहा मैंने नहीं किया. तो ये हम मेरे ख्याल में कलेक्टिवली हमेशा से कोशिश कर रहे हैं व्हाइट वॉश करने की. No, but the thing, we're not whitewashing him at all. I think they're both criminals. Murder बाप ने किया है, मुझे ऐसा फील होता है. चलें, लेट्स सी. And I may be wrong, but मुझे ऐसा एक्सप्रेशन से लगा. लेट्स सी. But again, अब बट आप- बाप ने अगर क्योंकि ये मैं इस बात पे क्लियर हूँ कि वो उसका जीएमसी ट्रक था अमार का. हाँ, तो अगर बिल्कुल. बाप ने मारा है तो बाप ने अमार की गाड़ी से मारा है. हाँ. तो दैट मेक्स इट इवन मोर बिजार. More twisted. या Twisted तो व्हाई ये वुड है. ही किल द गर्ल विद हिज सन्स कार? Twisted तो ये हैं सारे. That's more weird. That is also right. That is weird. But in all of this, I Because think they could have shown any car doing it, हाँ, but they showed Amar's car. ताकि हम सोचें कि हमारे But बाप ने बेटे की गाड़ी पे जाके मारा. हाँ, That is हाँ. मतलब अगर वो बेटे को बचाना चाह रहा है तो वो बेटे की गाड़ी पे तो नहीं जाके मारेगा. yeah. वो मैंने स्लो मो में देखा था तो इसलिए हाँ, मुझे पता है कि वो हाँ, जिसका जीएमसी ट्रक हाँ, था हाँ, जो अमार चलाता है. Yeah. In all of this, I felt again Amar was But what do you think solid. about the दादी saying कि एक कहानी लेके आ गई थी? Does the दादी not believe Amar did it, or She is the knows. दादी? She knows. It's just that give a false narrative. इतनी दफा बोलो कि वो लोग सच मानना शुरू करें. She knows. She knows कि क्योंकि आप कह रही है ना जब बख्तियार ने बोला दादी खाती है अपना हाँ, खाना. दादी was like unperturbed. नहीं, she was like "Oh, ऐसे ही है, मर्द तो ऐसे करते हैं. वो वाली mentality She है. would know. हाँ? She would know. Yeah, she's like men will be men, boys will be boys. It's fine. It's लड़की बुरी थी. वो कहानी कहती लेके है आ ना गई. नशवा कि मुझे क्या चाहिए था तो दादी ने मना कर दिया और अमार कुत्ता लेके आ गया तो वो हालांकि उनको कुत्ते भी कोई खास नहीं पसंद. अच्छा, अब नशवा ने अपनी अपनी स्टोरीज में 2 दफा मार का जिक्र किया है और दोनों तरफ दफा फॉन्डनेस से किया. कहानियां एक जो था कि वो जो बीमार होता था अमार बचपन में दलिया तो अम्मी उसके लिए दलिया बनाती थी कि साग वाला पता नहीं मुझे वो खाना है. और दूसरा ये कुत्ते वाला कहानी. तो अमार है तो सही कुत्ते वाली कहानी इंडेयरिंग तो नहीं थी. इंडियरिंग नहीं थी बट अमार वाज इन ना दलिया वाली part of her life. He's been part of her life, an integral part. yeah where he's been हमेशा like Given importance given over importance over everybody her. else. Amar again continues to intrigue because he is a criminal and he is he's in bad company. He's a rapist, whatever. But he's got something happening in his eyes and his performance that you kind of feel sorry for him as well. At least I do. I was like, okay, again, वही वाली बात है, conversation repeat होगी. मगर criminal है, उसको सजा मिलनी चाहिए. सब कुछ है. But there's a reason for whatever he's neglected or entitled. उसकी परवरिश ऐसी हुई हुई है. माँ बाप का या माँ का कसूर है या बाप का कसूर है. तो एक उसका poor little rich boy वाला element भी उसमें है. And again, it's a really good performance. अच्छा आपने पिछली बार बात की किसी का कमेंट आया, सॉरी मैं नाम याद नहीं है, स्क्रीनशॉट मुझे ले लेना चाहिए था. किसी ने बड़े राइटली पॉइंटेड आउट किया कि बाप का चले उसके साथ एटीट्यूड बुरा है, लेकिन जितना बुरा बाप का एटीट्यूड है उससे कई गुना अच्छा दादी का है. कि दादी जिस तरह से प्रोटेक्ट करती है, माँ जिस तरह से प्रोटेक्ट करती है, ही इज अ स्पॉइल्ड ब्रैट. सो वो वाले जो इश्यूज है ना कि जिस पे आप ये कहें कि यार कि इसका कोई बैगेज है जिस वजह से यू काइंड ऑफ फील
sympathy for him in any way, तो वो बनती नहीं है. And I agree with that person जिन्होंने ये comment किया कि it's not कि entirely उसकी जिंदगी घिरी हुई है बैगेज से या उसके ऊपर इतना जुल्म होता रहा